तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल ग्रेजुएशन वाला में। तो इस वीडियो में जिन जिन लोगों का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो ये सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जिन जिन का आप लोग का कोई सा भी हो, बीए बीएससी बीकॉम आप लोग का कोई सा भी हो, ये सारे सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग ऊपर में ही देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आप लोग को ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम लोग अपना यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, मतलब भारत का संविधान एक परिचय। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो ये भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ख। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका भी ख राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो ये होती है, अगर आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया होता है, हम भारत के लोग, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत को संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में वर्णित किया गया? तो ये संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका हो जाएगा खर करेक्ट आंसर। यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला है, संप्रभुता का अर्थ क्या है? मतलब संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। तो इसका भी हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन बोला, गणराज्य का अर्थ क्या है? तो गणराज्य का अर्थ है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष वाला राज्य। तो इस जो जहाँ पे निर्वाचित होता है, जैसे हम ही लोग के बिहार में, यहाँ पे इंडिया में, भारत में बोल लीजिए, यहाँ पे सारे जो होते हैं नेता लोग, वो निर्वाचित होते हैं। तो उसी को बोलते हैं निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष वाला राज्य। तो इसका हो जाएगा ग करेक्ट आंसर। यहाँ से सातवां नंबर क्वेश्चन बोला है, सातवां नंबर क्वेश्चन बोला, भारत में संप्रभुता का अंतिम स्रोत कौन है? तो ये जनता होते हैं। तो इसका ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन बोला है, लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है? तो यह जनता का शासन, जहाँ पे जनता का शासन होता है उसी को लोकतंत्र का मूल अर्थ बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ख करेक्ट आंसर। यहाँ पे नौवां नंबर क्वेश्चन बोला, समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन बोला है, पंथ निरपेक्षा का अर्थ क्या है? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। मतलब आप कोई सा भी कास्ट क्यों ना हो, आपके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो इसका ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन बोला है, सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है? तो यह होता है सभी धर्मों का समान सम्मान, जो अभी हम आप लोग को बताएं। यहाँ इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, विधि का शासन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कानून के शासन को विधि का शासन कहते हैं। तो इसका ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में, विधि के शासन का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह है एवी डैसी से संबंधित। तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोला है, विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष समानता। तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ क्या है? तो ये शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ होता है शक्तियों को विभिन्न अंगों में बांटना। मतलब कि देख सकते हैं कि सारा चीज हमारे संविधान में विभिन्न विभिन्न अंगों में बांटा गया है। तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बोला है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मोंटेस्क्यू से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। वहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, सरकार में 3 प्रमुख कौन कौन होते हैं? तो ये विधायिका होते हैं, सबसे पहले विधायिका होते हैं, फिर कार्यपालिका होते हैं, फिर न्यायपालिका होते हैं। तो इसका हो जाएगा एक करेक्ट आंसर, क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बोला है, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये विधायिका जो है उनका प्रमुख कार्य है कानून को बनाना, क्योंकि विधायिका को यही काम दिया गया है कि वो कानून बनाए। तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो ये कानून को लागू करना है। जो कार्यपालिका होते हैं उनका प्रमुख कार्य है वो कानून को लागू करेंगे। तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। नहीं, क नहीं, सॉरी,
19 का ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। कानून को लागू करना उनका कर्तव्य है, और कानून बनाना किसका, जो कि ऊपर में हम आप लोग को बताएं, विधायिका का मुख्य कार्य है। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बोला न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून की व्याख्या एवं न्याय प्रदान करना। तो इसका हो जाएगा आप लोग का ग करेक्ट आंसर, 20 का ग। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान की समाजवादी शब्द किससे संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी हम लोग का पहले संविधान में नहीं था, लेकिन ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उस टाइम हम लोग का जोड़ा गया, तो इसका ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बोला पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये समानता, पंथ निरपेक्ष, ये सबको जोड़ा गया था, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बोले अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि हम आप लोग को बताया, जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सारा जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। यहाँ पे 24वां नंबर क्वेश्चन बोला प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो न्याय ये 3 प्रकार के होते हैं प्रस्तावना में, तो इसका हो जाएगा ख करेक्ट आंसर। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन बोला प्रस्तावना में न्याय के कौन कौन से प्रकार हैं? तो यह है सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, यानी संवैधानिक मूल्य। तो चलिए यहाँ से यूनिट 2 को देखते हैं। यूनिट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, यानी 26 नंबर, प्रस्तावना में स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? तो यह है विचार है, अभिव्यक्ति है और विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है प्रस्तावना की स्वतंत्रता में, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 27 नंबर बोला है स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो स्वतंत्रता में आपको विचार का भी स्वतंत्रता शामिल है, अभिव्यक्ति का भी स्वतंत्रता शामिल है, विश्वास का भी स्वतंत्रता शामिल है, तो इसका ग हो जाएगा, घ हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन बोला है विचार की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो ये होता है विचार रखने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं पे विचार को रखते हैं, यानी कि पहले ये नहीं था, लेकिन अब हो गया है कि अगर आप कहीं पे अपना विचार को रखते हैं, विचार के आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप किसी भी चीज के विचार को आप रख सकते हैं किसी के समक्ष, तो इसका हो जाएगा क हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बोला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो ये होता है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। यहाँ पे 30 नंबर समानता का अर्थ क्या है? तो समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता, तो इसका क हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 बोला है कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? तो ये होता है सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, मतलब जितना भी व्यक्ति लोग हैं वो कानून के समक्ष समान होते हैं, तो इसका भी हो जाएगा क करेक्ट आंसर। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन बोला है समानता किस बात पर जोर देती है? तो ये समान अवसर पर जोर देती है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 33 नंबर बंधुता का अर्थ क्या है? तो ये भाईचारा होता है बंधुता का अर्थ। अगर आप पॉलिटिक्स थोड़ा भी पढ़े होंगे, पॉलिटी, तो आप लोग को पता होगा बंधुता का अर्थ क्या होता है। तो बंधुता का अर्थ भाईचारा होता है। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन बोला है बंधुता किस भावना को बढ़ावा देती है? तो ये बंधुता भाईचारा के भावना को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देती है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बंधुता किस गारंटी देती है? बंधुता किसकी गारंटी देती है? तो ये व्यक्ति की गरिमा की भी गारंटी देती है, राष्ट्र की एकता को भी गारंटी देती है, राष्ट्र की अखंडता को भी, तो इसका डी घ हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 36 नंबर व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है? तो ये होता है प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान की रक्षा करना, तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। यहाँ पे 37 नंबर राष्ट्र की एकता और अखंडता किस संवैधानिक मूल्य से संबंधित है? तो ये बंधुता से है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 38 नंबर बोला है प्रस्तावना में समानता किन 2 बातों की है? तो ये होती है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 39 नंबर सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तो ये होता है सामाजिक भेदभाव को कम करना, उसी को सामाजिक न्याय बोलते हैं। मतलब समाज में अभी छुआछूत को लेकर होता है, बहुत सारे आप लोग का होता है सामाजिक भेदभाव, तो उसी को होता है सामाजिक न्याय होता है सामाजिक भेदभाव को कम करना, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 40 नंबर आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तो ये होता है आर्थिक असमानता को कम करना, तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। यहाँ पे 41 देखेंगे। 41 बोला है राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? तो ये होता है राजनीतिक भागीदारी के समान अवसर से, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 42 देखेंगे। 42 बोला सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान
किससे संबंधित है? यह पंथ निरपेक्षता से संबंधित है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 43 नंबर बोला है पंथ निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, मतलब कोई सा भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम कोई सा भी धर्म हो, इसके प्रति समान व्यवहार करना, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन बोला है न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुता कहाँ उल्लिखित है? तो ये प्रस्तावना में उल्लिखित है, ये आप लोग को ऊपर में हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन बोला सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होता है सामाजिक समानता स्थापित करना, तो इसका क हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 49 बोला आर्थिक न्याय का संबंध मुख्यतः किससे है? तो ये होता है आर्थिक अवसरों और समानता से, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 47 बोला राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? तो ये राजनीतिक न्याय का संबंध है वो राजनीतिक अधिकारों में समान अवसर से है, तो इसका क हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 48 बोला है व्यक्ति की गरिमा किस संवैधानिक मूल्य से विशेष रूप से जुड़ी है? तो ये बंधुता से जुड़ी हुई है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 49 बोल रहा है समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होता है समानता का मुख्य उद्देश्य समान व अवसर प्रदान करना, यानी समान अवसर को प्रदान करना समानता का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 50 नंबर प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो ये होता है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करना, तो इसका क हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ से हम लोग अपना यूनिट 3 को देखते हैं, जो कि यूनिट 3 में बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। तो चलिए देखते हैं यहाँ से मौलिक कर्तव्य को। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन बोला है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 51 के क में है, तो इसका हो जाएगा ग करेक्ट आंसर। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन बोला मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 के क में है संविधान के, तो इसका ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 53 नंबर बोला है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 54 नंबर मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो ये 1976 में जोड़े गए, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 ईस्वी को हुआ था, तो उसी टाइम जोड़ा गया था। अब 55 नंबर मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन बोला है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 57 नंबर 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 86वां संशोधन हुआ था, उस टाइम जोड़ा गया था। अब यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन कितना 58 नंबर क्वेश्चन बोला है 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये 2002 में हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसका ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन बोला 11वें मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से है 11वें का, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 60 नंबर मौलिक कर्तव्य मुख्यतः किसके लिए है? तो ये नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य, क्योंकि नागरिक के को दिया गया है मौलिक कर्तव्य नागरिक को। अब यहाँ पे 61 नंबर मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये सोवियत संघ से ली गई है, सोवियत संघ देश से। अब यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन बोला मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, तो इसका ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन बोला मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के दायित्व है? तो ये नैतिक एवं नागरिक दायित्व है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 64 नंबर बोला है संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, इनका सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे 65 नंबर स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों को अपनाना क्या है? तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन बोला भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना क्या है? तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य में है। यहाँ पे 67 नंबर देश की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो ये हमारा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है देश की रक्षा करना। यहाँ पे 68 नंबर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना क्या है? तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब यहाँ पे 69 बोला सभी लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ाना क्या है? तो यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं मौलिक कर्तव्य, इसीलिए हमारा सारा क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेटेड है। एग्जाम में यही सब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अभी हम 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन बोला है, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करना क्या है? तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे 71 नंबर, भारत की मिश्रित संस्कृति की संबद्ध विरासत की रक्षा करना क्या है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 72 नंबर, पर्यावरण की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? तो ये 51 के क के क्लाउज 6 में है, तो इसका ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन बोला है, पर्यावरण में निम्न में से क्या शामिल है? तो ये वन शामिल है, पर्यावरण वन को ही बोला जाता है। यहाँ पे झील भी शामिल है, पर्यावरण में ही नदियाँ और वन्यजीव सारा चीज शामिल है, तो ये तीनों शामिल है, तो ये हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ 74 नंबर बोला है, जीव जंतुओं के प्रति दया रखना क्या है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, हम लोग को जीव जंतुओं के लिए दया रखनी चाहिए। अब यहाँ पे 75 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विरासत करना मौलिक कर्तव्य है? तो ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वैज्ञानिक दृष्टि के साथ किसका विकास करना है? तो ये मानवतावाद और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकास करना है, तो उसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 77 नंबर बोला है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना क्या है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 78 नंबर बोला है, हिंसा का त्याग करना किस में शामिल है? तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल है, तो इसका हो जाएगा क करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 79 बोला है कि उत्कृष्टता की ओर बढ़ना किसका कर्तव्य है? तो ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जो कि मौलिक कर्तव्य में ये शामिल है। और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन बोला है, उत्कृष्ट की ओर बढ़ना क्या उद्देश्य है? तो यह है राष्ट्र को उपलब्धि के उच्च स्तर तक ले जाने का ये उद्देश्य है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 86, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना किसका कर्तव्य है? तो यह हमारे माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है, जो कि मौलिक कर्तव्य में इसको रखा गया है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 82, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं? तो ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए थे? तो ये 4 के क में जोड़ा गया था हम लोग के। यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन बोला, मौलिक कर्तव्य सामान्यतः कैसे माने जाते हैं? तो ये गैर न्यायसंगत से माने जाते हैं, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 85 नंबर, गैर न्यायसंगत का अर्थ क्या है? तो यह सीधे न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 86 नंबर, मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जिम्मेदार नागरिक है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 87 नंबर बोल रहा है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य का संबंध कैसा है? तो यह दोनों एक दूसरे से पूरक है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 86, मौलिक कर्तव्य का पालन किस भावना को मजबूत करता है? तो ये करता है जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्रीय एकता को बहुत ही मजबूत करता है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 89, संविधान संविधान का सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य में आता है? तो ये अनुच्छेद 51 के क के क्लाउज क में आता है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 90 नंबर बोला है, पर्यावरण की रक्षा किस मौलिक कर्तव्य में है? तो ये 51 के क के क्लाउज 6 में है, तो इसका ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हमारा 10 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही MVVI है, जो कि MVVI इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं MVVI को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 91 नंबर, मौलिक कर्तव्य को जोड़ने वाला 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये 1976 हुआ था, जो कि ऊपर हम करवा चुके हैं आप लोग को। अब 92 नंबर, मौलिक कर्तव्य की सिफारिश करने वाली समिति कौन थे? तो ये स्वर्ण सिंह समिति थे, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 93 नंबर, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। 94 नंबर, मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण किस उपखंड में है? तो ये 51 के क के क्लाउज 6 में है, तो इसका ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 95, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस उपखंड में है? तो ये 51 के क के क्लाउज ज में है, तो इसका ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 96 नंबर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हिंसा का त्याग किस उपखंड में है? तो ये 51 के क के क्लाउज झ में है, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 97 नंबर, उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का कर्तव्य किस उपखंड में है? तो यह 51 के क के क्लाउज 9 में, तो इसका हो जाएगा ग करेक्ट आंसर। यहाँ पे 98 नंबर बोला है, बच्चों की शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य किस उपखंड में है, यानी किस खंड में है? तो ये 51 के क के क्लाउज च में है, यानी ट में ट, तो इसका ग हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 99 नंबर, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं प्रस्तावना में तीनों, तो इसका क हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 100 नंबर बोला, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का संवैधानिक मूल्य नहीं है? तो ये आपका बताए थे ऊपर में कि ये न्याय भी है, ये मौलिक कर्तव्य में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, लेकिन राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र होता है कि राजा के द्वारा शासन करना, जो कि आप दूसरे देश में जाएंगे तो कुछ कुछ देशों में होता है कि राजा वहाँ पे शासन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं राजतंत्र। राजा के द्वारा शासन करने को राजतंत्र कहते हैं, तो इसका
हो जाएगा घ, नहीं होगा तो ये घ हम करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन को ख़त्म होता है, जो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई था। तो अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।